दोस्तों, ईरान की मॉस्क्यूटो फ्लीट ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है। हालात तो ये हो गए हैं कि अब ट्रंप नए देश ढूंढ रहे हैं जो उनकी होर्मुज खुलवाने में मदद कर सके। अब अमेरिका समझ गया है कि होर्मुज खुलवाना उनके अकेले के बस की बात नहीं रह गई है और अमेरिकन नेवी तक ये काम पूरा नहीं कर पाएगी। इस वजह से वो मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट नाम का एक कोएलिशन बनाना चाहते हैं, यानी कि गठबंधन बनाना चाहते हैं, जिसके जरिए इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ मिलकर वो होर्मुज को खुलवा पाए। लेकिन इसके लिए भी कोई देश अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं हो रहा है। बाकायदा इसको लेकर जो खबरें हैं वो छापे जा रही है और ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि अमेरिका अब नए नए देश ढूंढने लगा है, क्योंकि ईरान की बोट्स से और ईरान के तरीकों से अमेरिका बुरी तरह से परेशान हो चुका है। नाकाबंदी के बावजूद अमेरिका को यहाँ पर दूसरे देशों की मदद लेनी पड़ रही है। कैसे बताते हैं आपको। इसको लेकर वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से खबर लिखी गई है, जिसमें बताया गया है, एज हॉर्मुज ट्रैफिक स्टॉल्स यूएस पिचेस न्यू कोएलिशन टू गेट शिप्स मूविंग अगेन। यानी कि जैसे अमेरिका अब नए पार्टनर्स ढूंढ रहा है हॉर्मुज खुलवाने के लिए, क्योंकि हॉर्मुज का पूरा ट्रैफिक जाम हो चुका है। इसके अलावा और भी कई अलग अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि कैसे वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक ट्रंप प्रशासन एक नए मैरीटाइम फ्रीडम कंस्ट्रक्ट के लिए इंटरनेशनल साझेदारों की तलाश कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य होगा हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते समुद्री आवाजाही को बहाल करना। कथित तौर पर स्टेट डिपार्टमेंट के एक आंतरिक संदेश में अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल की रूपरेखा दी गई है, जो कि खुफिया जानकारी साझा करने, कूटनीतिक समन्वय और प्रतिबंधों को लागू करने पर केंद्रित है। इसमें देशों को कूटनीतिक या फिर सैन्य साझेदार के तौर पर शामिल होने के लिए इनवाइट किया गया है। इस योजना के तहत स्टेट डिपार्टमेंट कूटनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करेगा, जबकि अमेरिकी सेंट्रल कमांड समुद्री निगरानी का समन्वय करेगा और साझेदारी देशों की सेनाओं के साथ मिलकर काम करेगा। लेकिन अमेरिका की मदद करने के लिए यहाँ पर कोई भी देश नहीं आ रहा है। जब से ईरान जंग शुरू हुई है, तब से न जाने कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप ने अलग अलग देशों से कहा है कि वो अपनी नेवी को हॉर्मुज खुलवाने के लिए भेजे, लेकिन कोई भी देश यहाँ पर ट्रंप की मदद के लिए आगे नहीं आता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह ईरान की मॉस्क्यूटो फ्लीट है। ईरान की वो बोट्स जो कि काफी तेजी से जाती हैं और बड़े बड़े ऑयल टैंकर्स को, बड़े बड़े जहाजों को अपने कब्जे में कर लेती हैं। उन फ्लीट्स की वजह से अमेरिका को सबसे ज्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि जब माइंस बिछाने का काम हुआ 40 दिनों की जंग में भी, और इसके बाद भी जब अमेरिका ने नाकाबंदी लगाई, इसके बाद खबर आई कि ईरान माइंस बिछा रहा है, अपनी माइंस को और बढ़ा रहा है, अरब सागर तक लेकर गया है। उसमें भी इन छोटी छोटी स्पीड बोट्स का काम था। ये मॉस्क्यूटो फ्लीट कही जाती हैं अमेरिका की तरफ से, क्योंकि अमेरिका का ऐसा मानना है कि ये काफी अनोइंग होती है और बहुत छोटी छोटी होती हैं, एक साथ काफी झुंड में चलती हैं। इस वजह से इन्हें मॉस्क्यूटो फ्लीट अमेरिका कहता है। लेकिन ईरान की ये फास्टेस्ट स्पीड बोट्स हैं, जो कि काफी दूर से आती हैं और बड़े बड़े जहाजों को अपने कब्जे में करने के लिए सक्षम है। इनसे हमला भी होता है, इनमें गोला बारूद भी रखा होता है, जिसके जरिए ईरान अपना पूरा काम कर सकता है। और हॉर्मुज के इलाके पर पूरा का पूरा कंट्रोल इन्हीं बोट्स के जरिए ईरान ने किया। हॉर्मुज स्ट्रेट में खड़े विशाल तेल टैंकरों के चारों ओर घूमते हुए ईरान का ये मॉस्क्यूटो फ्लीट उस वक्त जरूरी जलमार्ग को पूरी तरह से बंद कर रहा है, जो कि दोहरी नाकाबंदी के बीच में फंसा हुआ है। इसको लेकर जो रिपोर्ट्स है वो भी सामने आ रही हैं। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि कैसे ये मॉस्क्यूटो फ्लीट अमेरिका के लिए मुश्किल बन रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है AOL के हवाले से, हाउ ईरान मॉस्क्यूटो फ्लीट इज स्कर्टिंग ट्रम्प्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉकेड। यानी कि ईरान की मॉस्क्यूटो फ्लीट यहां पर अमेरिका के ट्रंप के ब्लॉकेड को, नाकाबंदी को चकमा देते हुए दिखाई दे रही हैं। इनसे बचते हुए वो अपना काम कर जाती हैं। ईरान के शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड की नौसेना से जुड़ी छोटी नावों ने 3 बड़े कंटेनर को अपने कब्जे में किया था जब नाकाबंदी हुई। इसके बाद हॉर्मुज में ईरान की तरफ से भी जब नाकाबंदी की गई, तो इसके बाद करीब 3 जहाजों को अपने कब्जे में किया गया था और इसमें इन बोट्स का ही सबसे बड़ा हाथ था। इन बोट्स के जरिए ही IRGC के जो सिपा नेवी के कमांडर्स हैं वो उतरते हैं, जहाजों में जाते हैं और वहां पर इस पूरे जहाज को अपने कब्जे में कर लेते हैं, अपने शोर पर लाकर रख देते हैं। और अभी भी 3 जहाज ईरान के पास ही मौजूद हैं, जो कि क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें इजराइल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। बिना ईरान की इजाजत के कोई भी बाहर नहीं जा सकता, ये बात सुनिश्चित करती है ये बोट्स। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ वक्त पहले कहा था कि ईरान की नौसेना समुद्र की तलहटी में पड़ी है, पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। लेकिन हमने जिन पर हमला नहीं किया है वो उनकी छोटी संख्या वाली, जिन्हें वो तेज हमलावर जहाज, फास्ट अटैक शिप्स कहते हैं, वो नावें हैं, क्योंकि हमने उन्हें कोई बड़ा खतरा नहीं माना है। लेकिन असल में ये नावें बहुत बड़ा खतरा है, जो कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अब बड़ी मुसीबत बन चुकी हैं। स्पीड बोट्स का झुंड, जिसे तेहरान की दूसरी नौसेना माना जाता है, स्ट्रेट के सबसे सकरे हिस्से से गुजरती हैं।
अब ये इस जलमार्ग से गुजरने वाले जहाजों के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी हैं, खासकर इसलिए क्योंकि इन जहाजों को ट्रैक करना मुश्किल होता है और अक्सर इन पर हथियार भी लदे होते हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए पेंटागन के पूर्व अधिकारी ने कुछ बातें भी इसके बारे में कही। उन्होंने कहा कि वो इन्हें मच्छर बेड़ा कहते हैं क्योंकि ये छोटे और परेशान करने वाले होते हैं और ये हमला भी करते हैं, लेकिन ये काटने और तंग करने के लिए काफी हैं। ये नावें तेहरान को स्ट्रेट को बंद करने का एक ज्यादा लचीला और कम खर्चीला तरीका देती हैं, बजाय इसके कि वो अपने बड़े जहाजों जिनमें फ्रिगेट और पनडुब्बियां शामिल हैं उनका इस्तेमाल करें। इसमें से कई जहाज इस साल की शुरुआत में अमेरिका और इजराइल की बमबारी में क्षतिग्रस्त भी हो गए थे और इसी वजह से अब ईरान अपनी छोटी छोटी बोट्स का इस्तेमाल करता है जिन्हें मॉस्किटो फ्लीट कहा जाता है और इनका इस्तेमाल करके ही वो अमेरिका के बड़े बड़े जहाजों को चकमा देते हुए अपना काम कर जाता है। और इसी के जरिए ईरान ने यहाँ पर माइंस बिछाकर रखी हैं जिन्हें हटाने का काम अगर अमेरिका की नेवी करती है तो उसे 6 से 7 महीने लग जाएंगे इन माइंस को हटाने में। वहीं दूसरी तरफ अगर वो दुनिया भर की नेवी को लेकर आएंगे तब जाकर कहीं वो जल्द से खुलवा सकते हैं। और इसी वजह से अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बाकी दुनिया के जो देश हैं जो कि तेल की किल्लत से परेशान हैं वो भी अपनी नेवीज को भेजें, एक अलग गठबंधन बनाया जाए सिर्फ और सिर्फ होर्मुज को खुलवाने के लिए और इसके बाद यहाँ पर काम किया जाए। लेकिन कोई भी देश इसमें शामिल होने के लिए तैयार नहीं है। सभी देश इस बात को कह रहे हैं कि हम माइंस हटाने के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन हम आएंगे तभी जब आप इस जंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। उससे पहले आकर यहाँ पर गोला बारूद खाने का हमें कोई शौक नहीं है। जब तक आप जंग खत्म नहीं करेंगे तब तक हम आएंगे नहीं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी भी तरीके से होर्मुज को खुलवाया जाए ताकि तेल बहाल हो सके, जगह जगह पहुंच सके और उसके जो दाम है वो थोड़े नीचे आ सके। लेकिन अमेरिका को ये छोटी छोटी बोट्स इतना परेशान कर चुकी हैं कि अब उन्हें दुनिया भर के देशों से मदद मांगनी पड़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ इनका कोई तोड़ भी अमेरिका के पास नहीं है क्योंकि ये इतनी सारी हैं ईरान के पास कि अगर 1-2 क्षतिग्रस्त हो भी जाती हैं, 1-2 पर हमला भी हो जाता है तो पीछे बहुत सारी पड़ी हुई हैं और माइंस इसी के जरिए बिछाई जा रही है। इसी के जरिए माइंस को निकाला भी जा सकता है, लेकिन ईरान इसे तब तक नहीं निकालेगा जब तक उसकी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती। देखना होगा कि आखिर अमेरिका करता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।